जाए। ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु की आज्ञा वही गुरु की आज्ञा जाए, दासी को तीन लोक डरे नाही। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुवर तेरे चरणों की, गुरुवर तेरे चरणों की, घर धूल जो मिल जाए, गुरुवर तेरे चरणों की, घर धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ गुरुवर, तकदीर संवर जाए, तकदीर संवर जाए। गुरुवर तेरे चरणों की, घर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ गुरुवर, तकदीर संवर जाए। सुनते हैं दया तेरी, दिन रात बरसती है। सुनते हैं दया तेरी, दिन रात बरसती है। एक बूंद ही मिल जाए, एक बूंद ही मिल जाए, मन की कली खिल जाए, गुरुवर तेरे चरणों की। यह मन बड़ा चंचल है, यह मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा ध्यान धरूं, कैसे तेरा ध्यान धरूं। जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए, उतना ही मचल जाए। गुरुवर तेरे चरणों की, घर धूल जो मिल जाए। नजरों नजरों से गिराना ना, नजरों से गिराना ना, नजरों से गिराना ना, नजरों से गिराना ना। चाहे चाहे जितनी सजा देना, नजरों से गिराना ना। नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल है संभल पाए। गुरुवर तेरे चरणों की, मेरे इस जीवन की, मेरे इस जीवन की, बस एक तमन्ना है, मेरे इस जीवन की, बस एक तमन्ना है, तुम सामने हो मेरे,
आप सामने हो मेरे, और प्राण निकल जाए गुरुवर तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ गुरुवर तकदीर संवर जाए। धन्यवाद, बहुत बड़ा। जैसे कि जो भी पहचान हमारी है शरीर के द्वारा है। यदि शरीर ही शरीर हो, अपने अपने नाम को हटा दो, फिर क्या करोगे? कैसे निधि जी कहेंगे, पूरम दीदी कहेंगे, ओमती दीदी कहेंगे, या दिनेश जी कहेंगे? कैसे कहोगे? ये तो नाम हो गया, और शरीर रूप हो गया, और आत्मा जो है नाम रूप से परे है। आत्मा का ना तो कोई नाम है और ना इस प्रकार का रूप है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखो आप लोगों का जो भी व्यवहार हो रहा है, नाम और देह तो साथ में है, लेकिन इसका व्यवहार किसका है? व्यवहार में सब अलग अलग हैं, व्यवहार में सबकी स्थितियां अलग हैं, ज्ञान में सबकी स्थितियां अलग हैं। इस तरह से हम ज्ञान का व्यवहार करेंगे, ना कि नाम और रूप का व्यवहार करेंगे। आप किसी प्राणी का तो नाम आपने रखा है, आप दूर देश में चले जाओ, अपने देश को छोड़ के चले जाओ, वहाँ आप लोग कैसे व्यवहार करते हैं? जिसका आप नाम जानते नहीं, वो आपका नाम नहीं जानता। वो तो पूछने के बाद पता चलेगा ना, क्योंकि नाम का ठप्पा तो शरीर में कहीं होता नहीं। आप आई कार्ड ले जाएंगे तब उससे पहचान होगी, लेकिन जो मूल स्वरूप आपका है वो तो साथ साथ जा ही रहा है ना। मूल स्वरूप रहता है, बाकी ये नाम और देह रूपी स्वरूप ये हट जाता है। उस मूल स्वरूप से सबकी पहचान होती है, उसमें ज्ञान होता है, उसके अंदर जिज्ञासाएं होती हैं, उसके अपने भाव होते हैं। किसी दूसरे प्राणी को हम उसके भाव के आधार पर पहचानते हैं, तो इसी तरह से भाव के आधार पर वहाँ पहचान होती है, ना कि नाम और रूप के आधार पर। नारायण। आत्मा ही होती है कि खाली आत्मा ही बस? यहाँ अगर समस्त शरीरों को हटा दो, जितने मकान हैं, जितने भी दृश्य पदार्थ हैं, पेड़ पौधे, इन सबको हटा दो, सिर्फ चेतना ही चेतना रह जाए, क्योंकि बाकी सब जितनी भी चीज़ें आपको यहाँ दिखाई दे रही हैं इस लोक में, वो तो सब शरीर की सामग्री तो है ना। सारा पदार्थ शरीर की सामग्री है, और समस्त सामग्री शरीर तक सीमित है। और जहाँ सामग्री और जहाँ शरीर नहीं, वहाँ सामग्री क्या हो सकता है? लेकिन चेतना तो फिर भी रह जाती ना। जब आप गाढ़ निद्रा में जाती हैं तो वहाँ न तो सामग्री रहती है और न शरीर रहती है, तो लेकिन चेतना तो फिर भी रह जाती है। तो चेतना का चेतना में रह जाना ही मोक्ष है, और चेतना का परमात्मा के साथ लग जाना ही मोक्ष है। जहाँ अभी हमारा इस संसार के अंदर असंख्य चीज़ों की हमें चाहत है, किस लिए? शरीर के लिए। और शरीर को आप हटा दो, पेट को हटा दो, तो आपकी कोई भी संसार की कोई वस्तु आपके काम की है? कोई भी वस्तु नहीं। सिर्फ आप पेट को हटा दो बस, इसी से आपका काफ़ी साधन कम हो जाएंगे। इसी तरह शरीर को हटा दो, सारे साधन की किसी की आवश्यकता ही नहीं है।
लेकिन आप क्या कहेंगे, आप वो अमर की घूंटी अंदर से पी रही होती है। वो जो घूंटी है वो परमात्मा की है, दी हुई। वो घूंटी आप पीते रहेंगी और मस्त रहेंगी, और ना कोई भूख है ना कोई प्यास है। भूख प्यास शरीर में लगती है, सर्दी गर्मी शरीर की है, हानि लाभ सब संसार का है। तो इस जब है ही नहीं तो क्या है, एक है। और उस एक में क्या है, उसकी अमर बूटी चाहिए, आनंद की बूटी चाहिए। आनंद की बूटी परमात्मा देते रहते हैं, आप निमग्न रहो, मस्त रहो, क्या जरूरत है कुछ करने की, यही तो मोक्ष है जी। इसलिए देखिए, आप यहीं पे आप अनुभव करो ना। आप आंख बंद कर लो, आपका सारे भूख प्यास शरीर संसार सारी माया सारा परिवार सारा समाज सब गया, लेकिन वहाँ क्या रहता है, वहाँ एक चीज़ फिर भी रहता है, जो परमपिता परमात्मा है ना, ये आपकी सांस प्रसांस प्राण अपान चलाते रहते हैं आपके सेवक बन के। ऐसा सेवादार है परमात्मा जो कि कभी ओझल नहीं हो सकते, और एक क्षण के लिए ओझल हो जाए सांस आनी जानी बंद। राम नाम सत्य। इसीलिए भक्त लोग परमात्मा से प्रेम करके परमात्मा के लिए रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, परमात्मा को चाहते हैं, परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं। और जिसको प्राप्त करने के बाद में और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि वहाँ आत्मा का भोजन मिल जाता है। संसार में आप शरीर का भोजन दे रहे हो, इंद्रियों को भोजन दे रहे हो, लेकिन आत्मा का भोजन आप नहीं देते। आत्मा को तो आप लोग प्यासे भूखे प्यासे मार रहे हो। आत्मा का भोजन तो प्रेम है, और प्रेम के द्वारा परमात्मा प्रकट होते हैं हृदय में। अब जब प्रकट होते हैं तो अपने शिशु को आनंद रूपी दूध पिलाते हैं, तब ये शिशु मग्न हो जाता, मस्त हो जाता है। जैसे एक छोटा बालक अपनी माँ के स्तन से लिपट कर, छाती से लिपट कर सब भूल जाता है, कोई फिक्र नहीं रहती, सबसे दूर बिल्कुल स्वतंत्र रहता हुआ और निर्भय रहता है। उसी तरह से परमात्मा रूपी माँ अगर मिल जाए तो हम निर्भय हो जाएं, स्वतंत्र हो जाएं, इस शरीर और संसार के पचड़े से परे हो जाएं। लेकिन उसके लिए कुछ करना पड़ता है, करना पड़ता है। तो जब तक नहीं करोगे परमात्मा कैसे रिझेंगे। उनको रिझाने के लिए आप में कला चाहिए, आप में प्यास होनी चाहिए, प्यास जगाना ही पड़ेगा। क्योंकि जब तक जगत की प्यास है तब तक आपको परमात्मा की प्यास नहीं लगेगी, क्योंकि जगत से ही तृप्त होना चाहते हैं। और जब परमात्मा की प्यास लगेगी, परमात्मा के लिए रोएंगे गिड़गिड़ाएंगे, तो परमात्मा आपको अपने गले लगा लेगा, शांत हो जाओगे, मस्त हो जाओगे। फिर जहाँ देखो बस तू ही तू, मैं चला गया, मैं का भाव समाप्त हो जाएगा। बस तू ही तू, सब कुछ तू ही तू। जब मैं था तो हरि नहीं, अब हरि है मैं ना है। इस तरह भक्त जब परमात्मा में के लिए व्याकुल होता है तब सारी जिज्ञासा वहाँ हमारी शांत हो जाती है। हरिओम। आपका प्रश्न है कि हम स्तुति क्या करें, कैसे करें, यही है ना। तो चलो परमात्मा की स्तुति कैसे करते हैं
इस पे विचार करते हैं एक भजन के द्वारा कि जो ईश्वर के भक्त होते हैं किस तरह से परमात्मा की स्तुति करते हैं, परमात्मा में मग्न होते हैं, कैसे प्रेम करते हैं, उसकी एक छोटी सी झांकी भजन के द्वारा। प्रभु भक्त जमाने में ऐसे ही होते हैं, प्रभु भक्त जमाने में ऐसे ही होते हैं। जब दुनिया सोती है हे याद में रोते हैं, जब दुनिया सोती है ये याद में रोते हैं। प्रभु भक्त जमाने में ऐसे ही होते हैं। इन प्रेम दीवानों का आलम ही निराला है, इन प्रेम दीवानों का आलम ही निराला है। रातों के अंधेरे में प्रीतम को जोहते हैं, रातों के अंधेरे में प्रियतम को जोहते हैं। प्रभु भक्त जमाने में ऐसे ही होते हैं। मालिक किसका जी, दुनिया मतवाली है शोहरत और माया की, दुनिया मतवाली है शोहरत और माया की। मालिक की खातिर ये अपना सब खोते हैं, मालिक की खातिर ये अपना सब खोते हैं। प्रभु भक्त जमाने में ऐसे ही होते हैं। इनसे कोई जीना सीखे, इनसे कोई मरना सीखे, इनसे कोई जीना सीखे, इनसे कोई मरना सीखे। फाकों में ये जीते हैं, जीते मर जाते हैं, फाकों में ये जीते हैं, जीते मर जाते हैं। प्रभु भक्त जमाने में ऐसे ही होते हैं। ये राह बड़ी नाजुक है खांडे की धार कहीं, ये राह बड़ी नाजुक है खांडे की धार कहीं। इन पर जो चलते हैं बिरले ही होते हैं, इन पर जो चलते हैं बिरले ही होते हैं। प्रभु भक्त जमाने में ऐसे ही होते हैं। जो भी दीवाना बन प्रभु की राह पे चलता है, जो भी दीवाना बन प्रभु की राह पे चलता है, हर की होती में हर उन पर, हर की होत में हर उन पर भाव से पार वे होते हैं, हर की होत में हर उन पर भाव से पार वे होते हैं।
प्रभु भक्त जमाने में ऐसे ही होते हैं, जब दुनिया सोती है ये याद में रोते हैं, ये याद में रोते हैं, प्रभु के प्यार में रोते हैं, प्रभु भक्त जमाने में ऐसे ही होते हैं। जिसको भी प्रभु की लगन लगती है ना, उसके पास एक ही हथियार है। आपके पास कोई ऐसा साधन नहीं है कि लठ लेके आप खड़े हो जाओगे, परमात्मा आ जाओ नहीं तो मारूंगा। आपके पास ये कोई साधन नहीं है जिससे आप इस पे बस में नहीं कर सकते। आपके पास ये साधन नहीं है कि मेरे पास बहुत धन दौलत है, परमात्मा को रिश्वत दे दूंगा, कदापि नहीं। इससे भी परमात्मा प्रकट नहीं होंगे। आपके पास बहुत यश है, बहुत आपका समाज है, यह सोचो समाज के बल पे परमात्मा को हम रिझा दें, संभव ही नहीं है। परमात्मा तो सिर्फ एक आपके प्रेम से रिझ जाते हैं, बस प्रेम। हृदय में पुकार तो होनी चाहिए। हृदय में पुकारोगे, भगवान दौड़े दौड़े चले आएंगे। पुकार पुकार के, आंसू गिरा गिरा के पहले इस हृदय को शुद्ध कीजिए। हृदय रूपी बर्तन के अंदर आपके असंख्य अहंकार, असंख्य वासनाएं समाई हुई है। प्रेम से इस हृदय रूपी बर्तन को धोइए। इस प्रेम के आंसू से जैसे जैसे आपका हृदय रूपी बर्तन शुद्ध होता जाएगा, तो आपके अंदर सिर्फ एक ही चीज़ रह जाएगी। प्रेम गली अति सांकरी, जामे दोई न समाए। परमात्मा कहते हैं, ना जप से, ना तप से, ना यज्ञ से, ना हवन से, न पूजा से, न पाठ से, न दान से, किसी चीज़ से हम नहीं प्रकट होते। मैं तो किसी चीज़ से नहीं मिलता, बस एक प्रेम का पुष्प अर्पित कर दो, वहीं पे मैं झुक जाता हूँ। परमात्मा झुकते हैं, झुकाने वाला होना चाहिए। प्यास होनी चाहिए। और क्या कहते हैं, मैं तो सिर्फ अनन्य भक्ति से प्रकट होता हूँ। अनन्य भक्ति का अर्थ सिर्फ इतना सा है, एक परमात्मा को, ईश्वर को छोड़कर किसी भी दुनिया की कोई भी सामग्री के प्रति इतना प्रेम नहीं होना चाहिए। सबसे प्रथम परमात्मा को ही दिल में बसा कर रखो। परमात्मा ही मेरा पिता है, परमात्मा ही मेरी माँ है, परमात्मा ही मेरा भाई बंधु है, परमात्मा ही हमारा पति है, परमात्मा ही हमारा गुरु है। आदि से अंत तक, अनंत तक परमात्मा का साथ कभी नहीं छूटता। यहाँ हम जन्मते हैं, यहाँ नए नए रिश्ते बनते हैं, मर जाते हैं, सब रिश्ते खो जाते हैं, फिर दूसरी जगह जन्मते हैं, फिर नए रिश्ते बनते हैं, फिर मरते हैं, फिर रिश्ते खो जाते हैं। लेकिन परमात्मा रूपी रिश्ता, जन्मोगे तब भी परमात्मा ही साथ होगा, जीते रहोगे तब भी परमात्मा साथ, मौत आएगी तब भी परमात्मा साथ, मौत और जन्म के बीच में ही परमात्मा साथ, फिर जन्मोगे फिर भी परमात्मा साथ, आप सो जाओगे तब भी परमात्मा साथ, आप स्वप्न देख रहे हो तो तब भी परमात्मा ही साथ। परमात्मा तो आपका जीवन है।
जब हमें पहचान में आ जाएगा तभी हमारा प्रेम अटूट होगा, क्योंकि अटूट प्रेम होते ही देखो छुप छुप के रोगे, आंसू बहाओगे, तड़पोगे, ये विरह के आंसू होंगे। ये एक तरफा प्यार होगा अभी, लेकिन प्यार तो करो। जब विरह के आंसू हमारे गिरने लग जाएंगे, हम तड़पने लग जाएंगे, तब परमात्मा अपनी तरफ से प्यार आपको उड़ेल देगा। तब दोनों तरफ से प्यार हो जाएगा। फिर आत्मा रूपी पति और पत्नी रूपी, आत्मा रूपी पत्नी और परमात्मा रूपी पति दोनों का आलिंगन होगा, तब मिलन होगा, तब मस्ती आएगी, फिर जीने का मजा ही कुछ होगा। तब आपका सब कुछ अपना परमात्मा ही होगा। तब आप देखेंगे यहाँ के सारे रिश्ते तो सिर्फ मतलब के हैं, इनका क्या साथ करना। आप देखेंगे जहाँ भी आप देखो, जिस जगह भी देखो, चाहे शहर में देखो, गांव में जो देखो, कहीं भी देखो, सब मुर्दे तो चल रहे हैं। जितनी भी देह चल रही हैं सब मुर्दा हैं। इस मुर्दे के अंदर जब तक चेतना है तभी तक ये चल रही है। आखिर मुर्दा ही तो होना है, एक दिन मुर्दा ही तो होगी। सभी देह एक दिन मरी जाएगी, चिता पे जलेगी, कोई कब्र में दफना दिया जाएगा, किसी की गिद्ध कौवे खा लेंगे। इतनी शरीरें सब मुर्दा हैं। आपकी शरीर भी मुर्दा है। इस मुर्दे को पहचानो, इस मुर्दे से अपने आप को अलग अनुभव करके परमात्मा जो अनंत काल तक, अनंत तक, आज से अनंत तक जो हमारा एक है, उसके साथ अपना संबंध जोड़ दो। इसी में हमारे सबकी भलाई है, इसी में हमारा कल्याण है। करेंगे तो अच्छा है। नारायण हरिओम। अभी आपको दिखाता हूँ। आप और आपके पति दूर हैं, आप और आपका पुत्र दूर है, आपकी बहन या आपका भाई दूर है। तो स्तुति कब की जाती है? जब दूरी होती है, दूरी में प्रार्थना होती है। और जब पति पत्नी आलिंगन में हो तब भी क्या स्तुति होगी, प्रार्थना होगा? वहाँ तो प्रेम लुटाया जाता है, लूटा जाता है। इसी तरह से परमात्मा के साथ होंगे ना तो स्तुति प्रार्थना सब समाप्त। ये स्तुति प्रार्थना तो मिलन से पहले तक होता है। और अभी भी आप देख लो, जब हृदय में आपको इस आनंद की, ब्रह्मानंद की अनुभूति शुरू हो जाएगी ना, फिर प्रार्थना खत्म हो जाएगा। आज भी, अभी भी जब ध्यान में आप बैठेंगे, जब साधना आपकी होगी पूरी, जब ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो जाएगी, तब कोई स्तुति नहीं होगी, कोई प्रार्थना नहीं होगा। फिर तो वहाँ बस आलिंगन में सिमट जाना है। फिर वहाँ प्रेम प्रेम, एक दूसरे से, एक दूसरे का मज़ा लेना है, परमात्मा का मज़ा लेना है आत्मा को, क्योंकि आत्मा को उसी मज़े की ज़रूरत है, उसी आनंद की ज़रूरत है। फिर ये इसके पास न तो कोई वाणी है और न कोई विचार है, न कुछ करना है। फिर तो वहाँ उसका स्वाद लेना है, उसमें निमग्न रहना है। स्तुति प्रार्थना सब मिलने से पहले आचार्य सुन के चलो इसी पे मैं थोड़ा सा दो शब्द और कह दूं। मैं अपने विषय में आप लोगों को बता दूं, ध्यान रहे। हम क्या हैं आप लोगों के लिए, आप क्या हैं हमारे लिए। हमारी दृष्टि में आप क्या हैं? हमारी दृष्टि में आप और परमात्मा अलग अलग हैं। और मैं एक दलाल बनकर आप और परमात्मा के बीच में उपस्थित हूँ। मैं दलाली कर रहा हूँ, परमात्मा की भी दलाली और आपकी भी दलाली। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु,
ये आपके बच्चे हैं, ये आपकी प्रजा है, ये आपके शिशु हैं, नादान हैं, अनभिक्ष हैं। अपनी कृपा इन पर बरसाओ, कृपा बरसाओ। मैं बहुत प्रार्थना करता हूँ ये आपसे मिलें, आपकी शरण में आए, आपको समझें, इस 84 के जाल से छूटें। हे प्रभु कृपा करो, दया करो भगवान, सब पर दया करो। आपको जानकर, आपके आनंद स्वरूप सुख को प्राप्त करके सदा सदा के लिए तृप्त रहें। ये जो भवसागर में पड़े हुए हैं, मृत्यु लोक में पड़े हुए हैं, ये सारा जगत मृत्यु लोक है। सब चीज़ की मृत्यु होनी है, बचने वाला कुछ नहीं। इसी मृत्यु लोक में परमात्मा से कहता हूँ कि ये आपका ही मृत्यु लोक बनाया हुआ है। आपके मृत्यु लोक में ये सब भटक रहे हैं, क्यों आप इनको अकल नहीं दे रहे हो प्रभु? आप मेरी विनती स्वीकार करो, मैं उनकी तरफ से आपसे प्रार्थना करता हूँ। तो परमात्मा मुझे जो भी विवेक देते हैं वो आपके सामने रख देता हूँ। फिर आपको क्या कहता हूँ? प्रभु ऐसे हैं, इतने आनंद स्वरूप हैं, सबके मालिक हैं, आपका भी मालिक है, आपके साथ हैं। पहचानो, पहचान के उनके साथ अपना नाता जोड़ लो। नाता जोड़ लोगे तो संसार चक्र से छूट जाओगे। जितना भी संशय है सब समाप्त हो जाएगा, सारा भ्रम हट जाएगा। क्यों मर रहे हो इस दुनिया के अंदर, मृत्यु लोक में? इस मृत्यु लोक से उबरना है। तो ये आप लोगों की भी दलाली करता रहता हूँ, उधर परमात्मा की दलाली करता रहता हूँ, जिसमें हमें मिलता है। आप लोगों से दलाली में हमें कमीशन मिल रहा है, और परमात्मा की दलाली करता तो वहाँ से भी कमीशन मिलता है। बिना कमीशन के मैं भी कुछ नहीं करता मेरे भाई बहनों। तो मैं तो परमात्मा दलाली में हमें क्या देते हैं? परमात्मा का प्रेम हमें मिल जाता है, ये परमात्मा का कमीशन है। आप लोगों से दलाली करता हूँ तो क्या मिलता है? आप लोगों को प्रेम मिल जाता है। इधर से भी प्रेम, उधर से प्रेम, हमारे तो दोनों हाथ में लड्डू हैं। हम इसलिए लगे रहते हैं आप लोगों को मिलाने में, इसलिए दलाल बनकर हम आपके बीच में खड़े हैं। जिस दिन दीवार बन गए उस दिन हमारा पतन हो जाएगा। कोई भी ज्ञानी दीवार नहीं बनता परमात्मा के और आपके बीच में, द्वार बनता है, दरवाज़ा बनता है। ज्ञान रूप दरवाज़ा बनकर भक्तों को भगवान से मिलाने के काम करता है। इसी तरह से दुनिया में जितने भी ज्ञानी पुरुष हैं सब यही काम कर रहे हैं। हम तो दलाली कर रहे हैं भाई, और दलाली में बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे तो भाई। नारायण। इसको इस दलाली को नारद भी कहते हैं। यहाँ नारद का भी काम है। परमात्मा की बात आपको, आपकी बात परमात्मा को, इधर के उधर लगाना, उधर का इधर लगाना, ये नारद का काम भी है। वही काम हम कर रहे हैं। कोई तकलीफ है डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आपकी बीमारी को ढूंढेगा, आपको दवाई देगा और बता भी देगा कैसे कैसे खानी है, कब कब खानी है। अब दवाई तो आप ले आए, डॉक्टर की फीस भी दे आए, डॉक्टर को बताए भी अपनी परेशानी, डॉक्टर ने अपना तो फर्ज निभा दिया, अपना कर्म तो कर दिया। अब वो दवाई ला के आप अलमारी में रख दिए, शोकेस में रख दिए सजाने के लिए। अब उसका उपयोग करोगे नहीं तो बीमारी कैसे ठीक होगी? डॉक्टर क्या करेगा बेचारा? तो इसलिए आध्यात्मिक डॉक्टर क्या काम करते हैं, वो आपको विधि बता देते हैं।
कि ऐसे ऐसे करो, इस तरह से करो। आपकी विधि में कोई कमी है तो उसमें सुधार कर देते हैं, आपको तरीका बताते हैं। हर तरह से वो कोशिश तो यही करते हैं। लेकिन नालायक जो पेशेंट है, जब पेशेंट ही नालायक है, आलसी है, मंदबुद्धि है, जिसके समझ में ना आए और करना ही ना चाहे, आलस करे, संशय में पड़ जाए, तो डॉक्टर क्या करेगा भाई? डॉक्टर काम तो बताना है, क्योंकि जब तक आप अपनी कृपा नहीं करेंगे, गुरु की कृपा धरी रह जाएगी। जब तक आप अपनी कृपा नहीं करेंगे, ईश्वर की कृपा धरी रह जाएगी। जब तक आप अपनी कृपा नहीं करेंगे, तो समस्त परिवार समाज की कृपाएं धरी की धरी रह जाएंगी। ये कृपा आपको ही करना पड़ेगा, क्योंकि तरना आपको है, गुरु को नहीं तरना है। ध्यान रखना, बीमारी आपको अपनी ठीक करनी है, डॉक्टर को ठीक नहीं करनी है। इसलिए अगर आप में लगन, आप में जिज्ञासा, आप में प्रयत्न है, हाँ, कभी कभी कुछ परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं जिस कारण से साधक चाहते हुए भी कर नहीं पाता, मजबूरी हो जाती है। इसमें कई परेशानियां होती हैं। सबसे प्रथम परेशानी तो होती है यदि आपके शरीर में कोई रोग है। वैसे बेशक न परेशान करे, लेकिन जैसे भी आप ध्यान में बैठेंगे, वो रोग वहाँ आपको, क्योंकि मन आपका शांत होने लग जाता है, तो छोटा सा छोटा भी पेन पहाड़ जैसे लगने लग जाता है। एक तो ये परेशानी आती है। दूसरी परेशानी आती है, शरीर में अगर बुढ़ापा आ गया, शरीर जर्जर हो रही है, तो आत्मा तो चाहता बहुत कि करूं, बहुत तीव्र जिज्ञासा है, लेकिन शरीर की दुर्बलता के कारण से, शरीर की कमजोरी के कारण से भी नहीं कर पाता, उसकी मजबूरी है। कुछ जन करना भी बहुत चाहते हैं, लेकिन कुछ परिवार की समस्याएं होती हैं। मान लो पत्नी बीमार पड़ी हो, बिस्तर पे हो, और पति ध्यान साधना करना चाह रहा हो, और पत्नी को दवाई देनी हो, टाइम टू टाइम डॉक्टर के पास ले जाना हो, उसको नहलाना धुलाना हो, खिलाना पिलाना हो, कपड़े पहनाना हो, अर्थात ये जो जिम्मेदारी है, तो उसको भी यहाँ थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा। ये सब भी अगर ठीक है, खाने पीने के लिए भी अगर नहीं है, आर्थिक तंगी है, तब भी वो पहले कमाने जाएगा या ध्यान करेगा? तो वो पहले कमाने के पीछे भागेगा कि परिवार को पालन करना है। तो कुछ परेशानियां ये भी हो सकती हैं। कोई कर्जदार है तो दिमाग में पहले से उसके चिंता लगी पड़ी है। ये जो चिंता है, जब ध्यान में बैठेगा तो वैसे बेशक ना आए, लेकिन जब ध्यान में बैठेगा तो ये चिंता और तीव्र हो जाएगी। कुछ मानसिक परेशानी है, किसी से ज़रा सा कुछ तू मैं हो गई, तो ध्यान में बैठने जाएगा तो वही चीज़ आएगी, बेशक वैसे ना आए, लेकिन ध्यान में ज़रूर आएगी। यानी इस ध्यान के अंदर मानसिक भी परेशानी होती है, शारीरिक भी परेशानी भी होती है, आर्थिक परेशानी भी होती है, पारिवारिक भी परेशानी होती है, कई चीज़ की समस्याएं भी हैं। हाँ, कुछ समस्याएं हैं, उस पे ज़्यादा चिंतन न करके अगर हम अपने आत्मा के कल्याण के विषय में अगर सोचेंगे, तो उसी में से, उसी समय से, उसी के अंदर से थोड़ा समय अपने लिए भी निकालेंगे। अपने लिए भी, कितने भी किसी को परेशानी क्यों ना हो, कोशिश करके इन समस्याओं से हटकर थोड़ा सा अपने लिए भी निकालने का प्रयत्न करें। मैं समझता हूँ बहुत सी परेशानियाँ हैं, होती हैं,
लेकिन मजबूरियां भी होती हैं। लेकिन सबसे गंदी आदत आलस्य है। सब कुछ होते हुए भी अगर आलस आ रहा है तो ये सबसे गंदी बीमारी है। इस बीमारी को दूर कर लो। उसके अलावा एक गंदी बीमारी और भी बहुत तगड़ी होती है, जो हम जगह जगह किताबों में या गुरुओं से या तरह तरह के विचारों को सुनकर हम एक जगह स्थिर नहीं हैं। एक असंख्य विचारों को सुनकर एक विचार को अपना नहीं पाए हैं, तो ये भी हमें बहुत विघ्न डालती है। इससे अच्छा है जितने भी अनेकता वाले जी रहे हैं अध्यात्म में, वो एकता में आकर उस एक को अपनाकर एक के लिए प्रयत्न करें, अनेकता से हटें। ये सारी परेशानी होती है। इसलिए सबसे अनुरोध है, जिसकी जो भी समस्या है उसका समाधान करते हुए भी, शरीर के है तो शरीर के रोग को दूर करो, मानसिक है तो जिस प्रकार से समाधान हो सके वो करो। दूसरा नंबर ये है कि शरीर में भूख प्यास लगेगी। भूख बड़ी है छूचरी, करत हमेशा तंग, या को टिक्कर डालकर भजन करो निसंग। इसको थोड़ा सा डाल दो, ये तो अच्छी छिछोरी है भूख। इसको डाल के आराम से निसंग होकर भजन करो, पीड़ा पार हो जाएंगे। नारायण। आचार्य जी धन्यवाद। हमारे ग्रुप में दो में भीतर मैं तो तेरे पास हूँ, मैं ना काशी हूँ ना मथुरा, मैं ना गिरी कैलाश हूँ, ढूंढ मुझको अपने भीतर, मैं तो तेरे पास हूँ। तेरे भीतर मेरी बैठक आँख से तू देख ले, मैं नहीं पृथ्वी की मूरत, मैं नहीं आकाश हूँ, ढूंढ मुझको अपने भीतर, मैं तो तेरे पास हूँ। तू हुआ मेरा तो देख, मैं भी तेरा हो गया, कर भरोसा मेरा मैं ही तेरी सच्ची आस हूँ, ढूंढ मुझको अपने भीतर, मैं तो तेरे पास हूँ। मैं ना काशी हूँ ना मथुरा, मैं ना गिरी कैलाश हूँ। वो भीतर है और किसी संत पुरुष के सानिध्य से वो बहुत सरल मिल जाता है। तो सभी का सानिध्य सौर प्रिय है। साथ बनाए, एक ओरा बनाए और इसे कंप्लीट करें पूरे सर्किल को। मेरी बहुत हृदय से शुभकामनाएं। जी देखिए, भक्त के अंदर भगवान के लिए जब प्यास हो, प्रेम हो, तो प्रकट होने में देरी नहीं। इसी तरह से एक भक्त भगवान के प्रेम में व्याकुल होकर तड़प रहा है, तो अपने भाव को भजन के माध्यम से यूँ कहता है,
कभी भूले से दर्शन आपका सरकार हो जाता। वो सोच रहा है, कभी भूले से दर्शन आपका सरकार हो जाता, तेरे चरणों में लिपट जाता, तेरे चरणों में लिपट जाता, गले का हार हो जाता। कभी भूले से दर्शन आपका सरकार हो जाता, कभी भूले से दर्शन आपका, तेरे चरणों में लिपट जाता, गले का हार बन जाता, कभी भूले से दर्शन आपका। आगे क्या कहता है? किए हैं पाप बहु तेरे, मगर इतना समझता हूँ, किए हैं पाप बहु तेरे, मगर इतना समझता हूँ, तुम्हारी एक चाहत से, तुम्हारी एक चाहत से मेरा उद्धार हो जाता, तुम्हारी एक चाहत से मेरा उद्धार हो जाता, कभी भूले से दर्शन आपका सरकार हो जाता। आगे क्या कर रहा है? छुपे हो व्यर्थ हृदय में, निकल कर सामने आओ। देखो, ऐसा प्रेम होना चाहिए, ऐसा भाव होना चाहिए, ऐसी भक्ति होनी चाहिए। छुपे हो व्यर्थ हृदय में, निकल कर सामने आओ, तुम्हारा पर्दा हट जाता, तुम्हारा पर्दा हट जाता, हमें दीदार हो जाता, तुम्हारा पर्दा हट जाता, हमें दीदार हो जाता, तेरे चरणों में लिपट जाता, तेरे चरणों में लिपट जाता, गले का हार हो जाता, कभी भूले से दर्शन आपका सरकार हो जाता। प्रेम, यह प्रेम जगाओ, प्रभु मिला ही मिला है। जला देने के काबिल है तुम्हारी स्वार्थ की दुनिया, जला देने के काबिल है तुम्हारी स्वार्थ की दुनिया, तुम्हारी एक करुणा से, तुम्हारी एक करुणा से भंवर के पार हो जाता, कभी भूले से दर्शन आपका सरकार हो जाता, तेरे चरणों में लिपट जाता, गले का हार हो जाता। संतों का कहना है, सभी संतों को अभी बहन ने भी कितने प्यार से, कितनी अच्छी तरह से समझाया। संतों का कहना है, बढ़ा तू प्रेम सत्संग से, क्योंकि सत्संग ही परमात्मा का दरबार है। इसी दरबार में ही परमात्मा की चर्चा होगी, इसी दरबार के अंदर ही परमात्मा की प्यास जगाई जाएगी, तभी हमारे अंदर प्यास जगेगी, प्रेम उमड़ेगा, तभी हम उधर कदम बढ़ाएंगे। संतों का कहना है, बढ़ा तू प्रेम सत्संग से, फिर तो इस संसार में, उसके बाद में भी, फिर तो इस दुनिया में तू खुशहाल हो जाता, कभी भूले से, कभी भूले से दर्शन आपका सरकार हो जाता, तेरे चरणों में लिपट जाता, गले का हार बन जाता, कभी भूले से दर्शन आपका। इस तरह से जब प्रेम उमड़ेगा, भक्ति जगेगी, प्यास बढ़ेगी, तो अंदर ही छुपा बैठा है, तुम भी अंदर, वो भी अंदर। परमात्मा ने एक मंदिर बनाया हुआ है, बाहर आपके बनाए हुए मंदिर हैं, परमात्मा ने आपके अंदर मंदिर बनाया है, हृदय मंदिर, दिल का मंदिर।
जिसके अंदर जागृत में बाहर रहते हो, स्वप्न में कंठ में रहते हो, लेकिन अंत में उसी हृदय मंदिर में ही जाते हो। उसी हृदय के मंदिर के अंदर परमात्मा भी बैठा हुआ है। दोनों चेतन, आप भी चेतन, वो भी चेतन। अपना मिलन का स्थान परमात्मा अपना मंदिर वहां बनाकर उसी में विराजमान हो रहा है। वहां जाकर साक्षात अपना अनुभव, शुद्ध रूप से वहां अपना अनुभव होता है, तो शुद्ध रूप से परमात्मा का अनुभव होता है। मग्न हो जाओ। नारायण, हरिओम। देखिए जी, आपको इसके विषय में कई बार वार्तालाप हो चुका है कि गुण ही गुणों में बढ़ता है, आत्मा में कोई कर्म नहीं होता। आप अनुभव जी करेंगे। वही आत्मा। जी देखिए, आत्मा अद्वैत है, उसके अंदर दूसरी चीज की किसी की पहुंच है ही नहीं। निर्लेप है, असंग है। प्राकृतिक पदार्थों में आपस में अणु परमाणु मिश्रित होते हैं, लेकिन परमात्मा इनसे विजाती आत्मा इससे विजाती पदार्थ है। वो चेतन पदार्थ है। इस चेतन पदार्थ के अंदर कुछ भी मिश्रित हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं, असंभव है। लेकिन गलती क्या है? अज्ञानता, ना समझी। वो ना समझी क्या है? जो आप हो वैसा अपने आप को समझ नहीं पा रहे हो। तब आप क्या करते हैं? आप विजाती पदार्थों के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। प्रवेश का अर्थ, आप उसमें घुस नहीं सकती, यानी उसका दृष्टा हो जाते हैं, उसका अनुभव करता हो जाते हैं, उसके ज्ञाता हो जाते हैं। ये ज्ञाता ही आपका स्वभाव है, ज्ञान ही आपका स्वभाव है, यही आपका स्वरूप है। लेकिन जब दूसरे को ज्ञान करने लग जाते हैं तो अपना जो होश है अपने से बेहोश हो जाती हो। योग दर्शन में बहुत अच्छी तरह से इसका समझाया गया है। आत्मा जिस जिस चीज के साथ अपना अटैचमेंट करती है, उस जैसे अपना स्वरूप मानने लग जाती है। होती नहीं है, सिर्फ मान्यता का भेद है। मानने लग जाती है, हो नहीं सकती। तो जो गुण ही गुणों में बढ़त रहे होते हैं, जब आप देखो गुण क्या है, आपका अहंकार भी गुण है, बुद्धि भी गुण है, मन भी गुण है। आपको पहले बताया गया है कि मन के अंदर तीनों गुण है। आपकी पांचों ज्ञान इंद्रिय ये भी गुण है, आज पांचों कर्म इंद्रिय ये भी गुण है, आपकी पूरी शरीर ये भी गुण है, संसार में जितने भी पांच भौतिक तत्व हैं ये भी सारे गुण हैं। जो उसके अंदर से शब्द रस रूप गंध स्पर्श हो रहे हैं ये सारे गुण हैं। तो भरत तो आपस में हो रहे हैं, लेकिन गुण ही गुणों में बढ़ते हुए का दृष्टा आप हैं। बस यहाँ आपका बंधन हो जाता है। दृष्टा तक रहे तो सीमित है, ठीक है। साक्षी हैं तो और अच्छा है, और अपना भाव किए हैं तो सबसे उत्तम है। लेकिन यहाँ गलती क्या होती है? आप दृष्टा की बजाय आप कर्ता और भोक्ता हो जाते हैं, जबकि कर्म आप में नहीं हो रहा है, प्रकृति में हो रहा है। गुण ही गुणों में बरत रहा है। आप क्या काम करते हैं? आप मन को अपने अनुसार प्रेरित करते हैं, और फिर मन इंद्रियों को अपने हिसाब से प्रेरित करता है। फिर इंद्रियां उस भौतिक तत्व की तरफ चलती हैं। ये जो विशेष कर्म हो रहा है, साधारण कर्म तो गुणों में हो रहा है, लेकिन जो विशेष कर्म हो रहा है ये आपके थ्रू हुआ, आपके चाहने से हुआ। यदि आप ना चाहते तो ये जो विशेष कर्म है आसक्ति वाला, ये नहीं हो सकता था।
अब यहाँ कर्म कहा जाता है, यहीं आपका बंधन हो जाता है। अब ये विशेष कर्म होता क्यों है? भाई राकेश जी म्यूट करो। तो ये विशेष कर्म होता क्यों है? विशेष कर्म का एक ही रीजन है, जहाँ चेतना के अंदर भोग भाव, भोगने का भाव आया नहीं, वो कर्म में अपने इंद्रियों को प्रेरित करने लग जाता है। तो वो भोग क्या है? उस पदार्थ के साथ उसको रस लेने के, यानी उसका जो अनुभव है, वो अनुभव के लिए आप चल देते हैं। अब यहाँ भोक्ता हो जाते हैं। और दो ही बंधन है, दो ही कर्म का कारण है, और दो ही जन्म और मृत्यु का कारण है, कर्ता और भोक्ता। जबकि आत्मा न तो अंदर से करता है स्वरूप से, न भोगता है, लेकिन इंद्रियों के संपर्क में आकर ये असहाय हो जाता है। गुण ही इसको मजबूरी में, जिसमें इसकी आसक्ति है, मजबूरी में इसको खींच लाते हैं जबरदस्ती, और ये आपा खो जाता है। आपा खोते ही फंस गया, हो गया जन्म की तैयारी, हो गया बंधन की तैयारी। इसलिए इन सब से हटकर, गुणों से हटकर, आत्मा गुण नहीं है। आत्मा तीनों गुणों से अतीत है, त्रिगुणातीत है। लेकिन ऐसा कि नहीं वो कुछ नहीं है, वो भी है। उसका अपना गुण धर्म स्वभाव अलग है, वो चेतन है। लेकिन जो जड़ पदार्थ है, इसमें जो तीन गुण है, इससे अलग है। उसमें ज्ञान धर्म है, और गुणों के अंदर विज्ञान धर्म है। ज्ञान स्वरूप आत्मा इस विज्ञान स्वरूप प्रकृति के अंदर भटकता है। अब यहीं से अपने को हटा ले।